ये सभी में व्याप्त रहेंगे। और इसके बाद आपको कब शरीर धारण करके मिलेंगे वह सुनिए। जब द्वापर के अंत में यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पुत्र प्रद्युम्न आपके पति होंगे। मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, मेरा वचन झूठा होगा नहीं, अर्थात सत्य होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। रति गवनी सुनि शंकर बानी। शंकर बानी सुनी रति गवनी। कल्याणकर्ता भगवान शंकर की वाणी सुन करके रति प्रस्थान किए। रति के हृदय में न हर्ष है और न विषाद है। हर्ष इसलिए नहीं है क्योंकि पति अभी प्राप्त नहीं होंगे सशरीर में, और विषाद इसलिए नहीं है कि पति मिलेंगे, फिर विषाद क्यों करना। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जो यह प्रसंग प्रारंभ किया था, सुनहु शंभुकर चरित सुहावा, भगवान शिव की समाधि, ताड़कासुर का आतंक, श्री ब्रह्मा जी के कहने पर देवताओं ने जो कामदेव को भेजा, उस कामदेव के मान मर्दन और रति का वरदान, इन सभी प्रसंगों को श्री याज्ञवल्क्य जी ने यहां तक कहा। अब जो यह कह रहे हैं कि कथा अपर अब कहूं बखानी, अपर कथा में भगवती श्री पार्वती शिव का विवाह है। तथा शिव पुत्र का जन्म, ताड़कासुर का अंत। इस प्रसंग को आगे कहने जा रहे हैं। देवन समा चार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। देवन समा चार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। देवन देवताओं ने सब समाचार प्राप्त किए, तो सब देवता श्री ब्रह्मा जी के पास गए
ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के वैकुंठनाथ भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। समाचार देने वाले कौन हैं? तो वह हैं श्री नारद जी महाराज। कामदेव के भस्म होने की बात सुन करके, जान करके देवता सब भयभीत थे। रति को वरदान प्राप्त हुआ है, यह जान करके देवर्षि नारद जी ने देवताओं से कहा, अभी मौका है, आप लोग तुरंत श्री ब्रह्मा जी को लेकर के जाइए भगवान शिव के पास। जो पितामह ने कहा था, तब हम जाए शिव ही सिरुनाई, करवाओ विवाह बरियाई, वह सुअवसर आ चुका है, मौका है, पहुंचिए। देवता लोग तुरंत श्री ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं ठहरिए, भगवान विष्णु को लेकर हम लोग चलेंगे। तो भगवान विष्णु को वहीं बुलाना चाहिए, कहा नहीं, वहीं चलते हैं, हम सब वहां चलेंगे। यहां से बुलाएंगे तो किसी कार्य की व्यस्तता व बहाना भी कर सकते हैं, लेकिन जब वहां हम लोग चले ही जाएंगे तब कोई बहाना नहीं चलेगा। भगवान विष्णु का भगवान शिव में सख्य भाव है। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। इसलिए हम लोग भगवान विष्णु के पास चल करके उनको लेकर के चलेंगे। और ऐसा ही हुआ। श्री ब्रह्मा जी महाराज तुरंत तत्पर हो गए हैं। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। सब सुर माने सब देवता, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के सहित वहां गए। कहां? जहां कृपा निकेता भगवान शिव विराजित हैं। गए जहां, कहां? जहां कृपा के निकेत विराजित हैं, वहां गए। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि त्रिदेव में कौन बड़े हैं, यह कहना बड़ा मुश्किल है। वस्तुतः तीनों में कोई छोटे बड़े नहीं है। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से शिव जी का प्राकट्य हुआ है। इसी विवाह में ब्रह्मा जी महाराज समधि का पद संभालेंगे।
भगवान विष्णु सख्य मित्र का पद संभाल रहे हैं। फिर भी त्रिदेव की यह व्यवस्था है कि जिनके द्वारा काम होना होगा उनके पास अन्य दो देवताओं के साथ जाएंगे, स्तुति करेंगे, उनकी महिमा का बखान करेंगे और ऐसा लगेगा कि उस वक्त वही बड़े हैं। ऐसा पुराणों में वर्णन है। आज यहां पर भगवान शिव से काम होना है। भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही कहा है कि हम चलेंगे, प्रणाम करेंगे और जबरदस्ती विवाह करवाएंगे। और जबरदस्ती विवाह कराने के लिए भगवान विष्णु को साथ में भी लाए हैं, क्योंकि मित्र का दबाव होता है, उनकी बात माननी पड़ती है। सब पहुंच गए भगवान शिव के पास। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रशंसा, पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्रयवतंसा, भय प्रसन्न चंद्रयवतंसा। पृथक पृथक तिन्ह किन्ह प्रशंसा। पृथक पृथक माने अलग अलग। सभी देवताओं ने भगवान शिव की प्रशंसा की। चंद्र अवतंसा माने चंद्रशेखर, चंद्रमा ही जिनके भूषण हैं, ऐसे चंद्रशेखर आशुतोष भगवान शिव प्रसन्न हो गए देवताओं के ऊपर। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा कहने का भाव यह है कि भगवान शिव को प्रसन्न होने में संदेह था, क्योंकि कामदेव को देवताओं ने ही भेजा था। जब सब ने अलग अलग प्रशंसा की है, अलग अलग स्तुति की है, तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। विनय पत्रिका 9 पद में पढ़ना चाहिए। भगवान शिव को मनाने के लिए उनसे क्या कहना चाहिए, इसी संदर्भ में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने यह पद प्रस्तुत किया है। शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया, शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया, करुणामय उदार कीरति बलि जाऊं हरहु निज माया। उस पूरे पद में गोस्वामी जी ने भाव प्रस्तुत किया है। चंद्र अवतंसा कहने का भाव यह है कि दीनहीन छिन्न को शरण में आने पर परित्याग नहीं करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उन पर नाराज नहीं होते, उन पर प्रसन्न होते हैं। दक्ष ने श्राप देकर के चंद्रमा को तेजहीन कर दिया था।
चंद्रमा जब शरण में आए तो भगवान शिव ने उन पर अनुग्रह करके फिर से तेज से संपन्न कर दिए। वैसे ही दक्ष पुत्री श्री सती, जो गलती करने के कारण शिव जी से दूर हो गई और अपने पिता के यज्ञ में जाकर के पति के अपमान को देखती हुई शरीर को भस्म कर दी। वही श्री सती जी जब श्री पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई हैं, तो आज उनको ग्रहण करने के लिए, उनको स्वीकार, बोले कृपा सिंधु वृष के तू, बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहु अमर यहु के ही है तू, कहु अमर आयहु के ही हेतु। कृपा के सागर वृषकेतु माने धर्म ध्वजी भगवान शिव ने कहा, हे अमर, हे देवताओं, कहु माने कहिए, के ही हेतु आयहु। के ही हेतु माने किस हेतु से, किस प्रयोजन से, किस काम से आपका आना हुआ। भगवान शिव कृपा के सागर हैं, शरणागत को परित्याग नहीं करते। जो जिस आशा भरोसा से इनकी शरण में आता है उनको निराश नहीं करते। वृषकेतु माने धर्म ध्वजी हैं, जिनकी ध्वजा में धर्म के चिन्ह है। धर्म वह जो वृषभ रूप है। कहने का भाव यह है कि धर्म को अनुसरण करते हैं, धर्म को अनुपालन करते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हैं और धर्म के लिए ही निश्चय करते हैं, धर्म के लिए ही विचार करते हैं। क्योंकि श्रुति कह परम धर्म उपकारा। भगवान शिव जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु पर संकट नहीं आता है, संकट देवताओं पर आता है। इसीलिए अभय प्रदान करते हुए भगवान शिव ने कहा, हे अमर, आप अमर रहें, यही हमारी कामना है। हे अमर, अमर मन ही मन सोच रहे हम मर रहे हैं। भगवान शिव कहते, हे अमर, के ही हेतु आए हो, किस कारण से आए हैं। यह कुशल पूछना है, कैसे आना हुआ, ठीक है ना। जैसे कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, कह विधि तुम प्रभु, कह विधि तुम प्रभु, अंतर जामी, तदपि भगति बस, बिनबऊ स्वामी। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी। ब्रह्मा जी बोले, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले ही कहा था कि हम विवाह करवाएंगे उनको।
इसलिए कोई हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं इस बात को कहने के लिए। कहा विधि, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप प्रभु माने समर्थ हैं, अंतर्जामी माने भीतर की बात जानते हैं। ये देवता किस लिए आए हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी आपकी आज्ञा हुई है, प्रभु की आज्ञा हुई है, स्वामी की आज्ञा हुई है, कैसे आना हुआ, इसलिए भक्ति के कारण हम आपसे विनती करते हैं। तदपि भगति बस बिनबो स्वामी, हे स्वामी, तदपि माने फिर भी भक्ति के कारण विनती हम करते हैं आपसे। आप समर्थ हैं, हमारी जो कामना है उसको पूर्ति करने में समर्थ हैं, सक्षम है। हम जो कहना चाहते हैं उसको पहले भी आप जानते हैं। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, सो तुम जानो अंतर्जामी, सकुच बिहाई मांगो नृपमोही। मनु जी ने कहा आप तो जानते हैं, सरकार ने कहा जानने से काम नहीं बनेगा, आप मांगिए। मैं मानता हूं कि आपको मांगने में संकोच लगता है, लेकिन एक व्यवस्था है कि बिना मांगे देने पर लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या चाहते थे, क्या दिए। इसलिए मांगिए, संकोच छोड़िए, भगाइए संकोच को, मांगिए। तब मनु जी ने मांगने का साहस किया है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, भक्ति के कारण हम आपसे विनती करते हैं। सकल सुरन के हृदय आस, शंकर परम उछा, निज नयनहि देखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाह, नाथ तुम्हार विवाह। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे स्वामी, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, सकल सुरन के हृदय असा, परम उत्साह, हे शंकर, सकल सुरन के हृदय अस परम उत्साह, हे नाथ, निज नयनन ही तुम्हार विवाह देखा चाहे। हे शंकर जी, सभी देवताओं के हृदय में ऐसा परम उत्साह है, परम उत्साह है। हे नाथ, सब देवता अपनी अपनी आंखों से आपके विवाह को देखना चाहते हैं। सो इसमें आपकी क्या अनुमति है? सकल सुरन के हृदय अस, सभी देवताओं के हृदय में ऐसा परम उत्साह है। उत्साह माने उत्साह है, विवाह उत्सव का उत्साह है। प्रभु विवाह जस भयो उत्साह, राम रूप भूपति भगति व्याह उत्साह, आनंद विवाह संबंधित उत्साह। उत्साह का अर्थ एक ये होता उत्सव। हे शंकर, सब देवताओं के हृदय में ऐसा परम उत्सव, परम उत्सव है, परम उत्साह है, परम उत्सव। उस उत्सव को अपनी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। वो है आपका विवाह, नाथ तुम्हार विवाह।
भगवान शिव कह सकते हैं कि हमने तो पहले भी विवाह किया है, क्या तब इन लोगों को जी नहीं भरा विवाह देखने से, जो फिर से देखना चाहते हैं? इसका उत्तर यह है कि श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब आपका विवाह हुआ तब ये लोग नहीं थे, ये दूसरे लोग हैं। क्योंकि देवताओं की बदली होती है, देवता बदलते हैं। इंद्र वरुण कुबेर आदि पद है वह हमेशा बना रहता है, जैसे मनुष्य पद है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये पद है, सिपाही पुलिस दरोगा ये सब पद है, साधु महात्मा अधिकारी महंत मालिक ये सब पद है, ये पद बना रहता है, इस पर व्यक्ति बदलते रहते हैं। तो वैसे ही यह देवता उस समय नहीं थे जब आपका विवाह हुआ था, और अब जब आपका विवाह होगा तो सब देवता जी भर के देखेंगे। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। हे मदन मद मोचन, हे कामदेव के मद को नष्ट करने वाले, यह उत्सव यह उत्साह भरी लोचन देखिए, नेत्र भर करके सब देखें, सोई कछु करो, वह कुछ आप कर दीजिए। हे कामदेव के मद को नष्ट करने वाले, भक्तों की रुचि को पालन करने वाले, सब देवता नेत्र भर करके यह उत्सव देख सकें, ऐसा कुछ कर दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि देरी न हो जाए, देर न हो, जिससे कि देवता लोग देख सकें। अन्यथा देवता जब सता दिए जाएंगे, जब कष्ट दे दिए, कष्टित कर दिए जाएंगे, दुखी कर दिए जाएंगे, जब देवताओं को कैद में बंद कर दिए जाएंगे, कारागार में बंद कर दिए जाएंगे, तब ये सब बेचारे इस अभिलाषा को अपने हृदय में ही रखे रह जाएंगे, कहेंगे हम नहीं देख पाए महादेव का विवाह। इसलिए सोई कछु करहु, वह कुछ कीजिए जिससे कि देर न हो, देवता लोग बंदी न बने, आप विवाह कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो मनोरथ, जो अभिलाषा, जो चाहना जितनी बड़ी होती है, उसकी पूर्ति पर उतना ही अधिक सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। जैसे हृदय विचारत जात हर कहि विधि दर्शन होई, हृदय विचारत जात हर कहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतर प्रभु गए जान सब कोई, शंकर उरति छोब, बड़ी लालसा थी, और जब दर्शन किया, आहा भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जानी न किन्ह चिन्हारी। श्री कागभूषुंडी जी का मनोरथ है, रामचरण बारिज जब देखो, रामचरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सुफल करी लेखो।
यह उनका मनोरथ था। उराभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु सोई। मनु जी का मनोरथ था। श्री राम जी का जब दर्शन लाभ हुआ, निज प्रभु बदन, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊर गारी, लोचन सुफल करऊर गारी। तो लालसा की पूर्ति होने पर आनंद आता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा कुछ कर दीजिए कि देवताओं का मनोरथ पूरा हो जाए, इनका मनोरथ अधूरा न रह जाए। हे भगवान, हे कृपा सिंधु, काम जारी रहती का बर देना, काम जारी रहती का बर देना, कृपा सिंधु यह अति भल के ना, कृपा सिंधु यह अति भल के ना, काम जारी रहती कहाँ बर दीन्हा, काम जारी रहती कहाँ बर दीन्हा। आपने काम को जला करके रति को वरदान दिया। भोलेनाथ वाह, आप सचमुच अवधरदानी हैं, भोलेनाथ हैं। हे कृपा सागर, आपने यह अति भल किन्हा, आपने बहुत ही अच्छा किया। हे आशुतोष, हे अवधरदानी, अच्छा किया, काम को जला दिया। बड़ा दुष्ट था वो, मनमानी करता था, ठीक किया आपने उसको जला दिया। और सत्य तो यह है कि आप ही उसको जला सकते थे, बाकी दुनिया में कोई भी उसके सामने ठहर नहीं सकते थे, क्योंकि काम कुसुम धनुषा एक लेने, सकल भुवन अपने बस किन्हे। यह उसका कर्तृत्व था। और इतना ही नहीं, भगवान जो बड़े बड़े वीर लोग हैं वे सब कामदेव के सामने धाराशायी हो जाते थे। शूल कुलिस असी अंगम निहारे, शूल कुलिस असी अंगम निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। लेकिन आपने जला दिया, बहुत ठीक किया। श्री ब्रह्मा जी प्रशंसा करते हैं। श्राप तो ब्रह्मा जी ही दिए थे, कामदेव तुम बहुत दुष्टता करते हो, भगवान शिव के कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे, उनकी दृष्टि के सामने ठहर नहीं पाओगे। भोलेनाथ आपने बड़ा अच्छा किया। और इससे भी अच्छा यह किया कि आपने रति को वरदान जो दिया, रति को वरदान दिया कि तुम्हारे स्वामी अब अनंग हो गए, आज से सब में व्याप्त रहेंगे। और आपने उनको पति रूप में प्राप्त होने के लिए भी वरदान दिया। यह बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करही पसाऊ, सासती करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। सासति कर पुनि करही पसाऊ। हे नाथ, आप जैसे प्रभुओं को, हे नाथ आप जैसे प्रभुओं का यह सहज स्वभाव है, यह सहज प्रकृति है
कि शासति करी पुण्य कर ही पसाऊ। शासति करी माने दंडित करके, शासति करी माने दंडित करके, और फिर पसाऊ करही। पसाऊ माने उन पर प्रसन्नता प्रकट करते हैं, उन पर कृपा करते हैं। यह आपका सहज स्वभाव है। नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। हे नाथ, प्रभुन माने जो समर्थ स्वामी है आप जैसे, उन्हीं का यह सहज स्वभाव होता है कि गलती करने वाले को दंडित भी करें, और फिर वह यदि शरण में आता हो तो उन पर कृपा करें, उन पर प्रसन्नता प्रकट करें। भगवान शिव ने यह कहा कि जो नहीं दंड करो खल तोरा, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। मैं अवश्य दंडित करूंगा, और उन्होंने दंडित किया। लेकिन जब गुरुजी ने स्तुति की, गुरुजी शरणागत हुए, शिष्य के लिए प्रार्थना किए, तो भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो गए। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करियों यही पर कृपा विषेखी। खूब कृपा किए भोलेनाथ। यह आप जैसे प्रभु का सहज स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। शासति कर पुण्य कर ही पसाऊ। भागवत जी में भगवान शिव ने कहा, दक्ष जैसे अभिमानी, क्षुद्र बुद्धि वाले के अपराधों को मैं कभी मन में रखता ही नहीं हूं, मैं कभी मन में रखता ही नहीं हूं। हां, इतना अवश्य है, सुधार के लिए थोड़ा दंडित जरूर कर देता हूं। जिसे सुधर जाए, सन्मार्ग पर आ जाए, थोड़ा दंड जरूर दे देता हूं। तो आपका सहज स्वभाव है भोलेनाथ। पार्वती तप की न अपारा, पार्वती तप की न अपारा, करहु तासु अब अंगे कारा, करहु तासु अब अंगे कारा। भोलेनाथ, श्री पार्वती जी ने अपार तप किया है आपको पाने के लिए, आपको अपना पति बनाने के लिए। उन्होंने घोर तप किया है। हे भोलेनाथ, तासु माने उन्हें अब अंगीकारा करहु। अंगीकारा माने स्वीकार कर लीजिए, उन्हें अब स्वीकार कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, उन्हें परित्याग मत कीजिए। पार्वती तप किन्ह पारा, यह पार्वती जी की तपस्या है। श्री ब्रह्मा जी भगवान शिव से याचना करते हैं। श्री राम जी पहले ही याचना कर चुके हैं। श्री पार्वती जी की प्रशंसा भगवान श्री राम जी ने की थी, श्री ब्रह्मा जी कर रहे हैं। अस तप काहु न किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अस तप काहु न किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। करहु तासु अब अंगीकारा, सुनि विधि विनय, समुझी प्रभु बानी। सुनि विधि विनय, समुझी प्रभु बानी। ऐसे हो कहा सुख मानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। सुनि विधि विनय। ब्रह्मा जी की विनती भगवान शिव ने सुनी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी को समुझी माने स्मरण किया, याद किया, और सुख मानी माने सुख पूर्वक
प्रसन्नता के साथ भगवान शिव ने कहा ऐसे ही हो, हे ब्रह्मा जी, ऐसा ही हो। कैसा? जैसा आप चाहते हैं सोई उत्सव, यह उत्सव देखिए भरी लोचन, हो जाए उत्सव उत्साह, सब लोग जी भर करके दर्शन कर ले, देख ले। सुनि विधि विनय समझी प्रभु वाणी। भगवान शिव ने विचार किया, श्री ब्रह्मा जी विनती कर रहे हैं, हमारे स्वामी इष्टदेव स्वामी श्री राम जी ने आदेश दिया है, अब विनती मम सुनो शिवा जो मो पर निज नेह। अब विनती मम सुनो शिवा जो मो पर निज नेह, जाय विवाह हु शैल जेहि, यह मोहि मांगे देहु, यह मोहि मांगे देहु। कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहो, अब और राख्यो जो हम कहो, अंतर्धान भय असभा की। याद किया, मेरे स्वामी का आदेश है, मेरे श्री रघुनाथ जी ने कहा है, श्री ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि उस समय ही क्यों न विवाह कर लिए? जितना झंझट हुआ, काम मध्य उत्पात किया, मारा गया, फिर इसके बाद रति ने प्रार्थना की, उन पर अनुग्रह किए, देवताओं पर अनुग्रह किए। इसका उत्तर यह है, इसका समाधान यह है कि उस समय में भगवान शिव ने सोचा विवाह में बड़ा झंझट होता है और सारा झंझट मैं ही अपने ऊपर क्यों लूं? अब किनको किनको बुलाऊं, आप आइए आप आइए, क्यों बुला रहे हैं? अरे हमारी शादी है, हमारे विवाह में आइए। अब बुलाओ, फिर तैयारी कराओ, तैयारी करो, कहां भाई हमारे शादी में बाराती नहीं चलोगे? लेकिन अब हमें कुछ नहीं कहना पड़ेगा, सब आए हैं, सब बाराती सजाएंगे और सब लेकर चलेंगे, अब हमें कोई झंझट नहीं, अपने माथे कोई जिम्मेदारी नहीं। भगवान शिव ने सुखपूर्वक कहा ऐसा ही हो। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। तब देवन दुंदुभी बजाई। तब देवताओं ने दुंदुभी बजाई, नगाड़े बजाए और बरसी सुमन माने फूल बरसा करके पुष्प वृष्टि करते हुए देवताओं ने कहा, हे सूर साईं, हे देवताओं के स्वामी, आपकी जय हो, जय हो, भोलेनाथ आपकी जय हो। बरसी सुमन जय जय सुर साई। तब देवन दुंदुभी बजाई। तब कब? जब भगवान शिव ने स्वीकृति दे दी, हां भर लिया, तब। कहने का भाव यह है कि देवताओं को संदेह था, हो सकता है कि विवाह न करे, कोई जबरदस्ती कैसे कर पाएगा उनको। भगवान शिव ने जब स्वीकृति देकर के संदेह को दूर किया है, तब देवताओं ने नगाड़ा बजाना शुरू किया, धमाधम घमाघम। बरसी सुमन जय जय सुर साई। हे देवताओं के स्वामी, हे सुर स्वामी, आपकी जय हो, जय हो।
अर्थात देवताओं ने प्रसन्नता प्रकट की, खुशी प्रकट की है। जैसे जनकपुर में धनुष टूटने पर पूरा और व्योम बाजने बाजे, खल भय मनुष्य साधु सब राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कहते ही अशीषा। वैसे ही यहां पर बरस सुमन जय जय सुर साई, अवसर जानी अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए, तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए। अवसर जानी सप्तऋषि आए, अवसर जान करके, समय जान करके सप्तऋषि लोग आए। श्री ब्रह्मा जी ने तुरंत ही अविलंब शीघ्राति शीघ्र गिरिराज हिमाचल के घर पठाए माने भेज दिए। अवसर जानी सप्तऋषि आए। देखो भैया, समय से काम कर लेना ही बुद्धिमानी है। समय पर चुक जाने से बाद में बात नहीं बनती है। दोहावली 344 में गोस्वामी जी ने लिखा, अवसर कौड़ी जो चुके, अवसर कौड़ी जो चुके, बहुरी दिए का लाख, दुई जन चंदा देखिए उदय कहाँ भरी पाख, दुई जन चंदा देखिए उदय कहाँ भरी पाख। तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए। सप्तऋषियों को यह लालसा थी, इस विवाह कार्य में हम भी सम्मिलित होंगे, हम बीच वाला काम करें, मध्यस्थता वाला काम करेंगे, यह लालसा थी। इसलिए तुरंत मौका देख रहे थे, तुरंत सप्तऋषि लोग आ गए। भगवान शिव ने हाथ ज्यों ही भरा त्यों ही देवता फूल बरसाए, जय जयकार किए और सप्तऋषि वहां उपस्थित हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, सप्तऋषियों आप जाइए शैलराज हिमाचल के घर, उनसे बताइए और विवाह के मुहूर्त निकलवाइए, लगन पत्रिका लिखवा करके तुरंत आइए। हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, आपकी प्रतीक्षा करेंगे। आप लोग जब आइएगा तो हम लोग विवाह की तैयारी आगे करेंगे। अब तो हम लोग विवाह करा के ही आगे वाला कोई काम करेंगे, जिससे ऐसा न हो कि हम लोग किसी और कार्य में लग जाए, भगवान से फिर समाधि लगा लें। तो इनकी समाधि को कौन तोड़ेगा? भोले बाबा को समाधि से कौन जगाएगा? एक जो जगाने वाला था तो वो तो गया संसार से, दूसरा कौन जगा पाएगा? इसलिए आप शीघ्र कीजिए। पार्वती मंगल 7-8 सियाराम। पार्वती मंगल 87 में गोस्वामी जी ने लिखा, पार्वती मंगल 87 में लिखा, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ हिमाचल गेह, जाओ हिमाचल गेह, चर्चा चलायो हूं, जो मनमान तुम्हार तो लगन लिखायो हूं, आप शीघ्र आइए। गोस्वामी जी कहते हैं, देव सप्तऋषि लोग प्रस्थान किए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी, बोले मधुर बचन छल सानी।
प्रथम गए कहाँ? जहाँ रही भवानी, जहाँ श्री भवानी जी रहती हैं, सर्वप्रथम वहाँ गए। छल सानी माने छल युक्त परीक्षार्थ मधुर वचन सप्तऋषि लोग बोले। बोले मधुर वचन छल सानी। प्रथम जब सप्तऋषि आए थे तब उत्तर नहीं समझ में आया था क्या उत्तर देना चाहिए श्री पार्वती जी को। अब उत्तर समझ में आया है, इसलिए फिर से परीक्षार्थ पहुंच गए। दूसरा कारण यह भी है कि तब वन में थी, सात्विक वातावरण में, अब घर में है, राजमहल में, राजसी वातावरण में। हम लोग देखे कोई विचार में परिवर्तन तो नहीं हुआ है। तीसरा भाव यह है कि सप्तऋषि लोग कौतुक प्रिय हैं। जो भगवती ने कहा था तो कौतुकी न आलस नाही, जो कौतुकी प्रिय होते हैं उनको कुछ बात सुनने में अच्छा लगता है। जब कुछ सुनाता हो, कुछ बातें होती हो तो उनको अच्छा लगता है। भगवती श्री पार्वती जी का महल अलग है। जैसे सिंह निवास सुंदर सदन सौभाग्य में कही जाती, वैसे ही गौरी जी का निवास अलग है। वैसे हृदय के साफ स्वच्छ पवित्र सप्तऋषि लोग हैं। फिर भी परीक्षार्थ छल के सहारा लेकर के मधुर वचन से बोलने लगे। बोले मधुर वचन छल सानी। कहा हमारा न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन, जा रे ओ काम महेश, जा रे ओ काम महेश। कहा हमार न सुनहु तब, तब हमार कहा आपने नहीं सुना था। नारद के उपदेश के आगे तब हमार कहा आपने नहीं सुना था। अब भा झूठ तुम्हारपन, अब तो आपका प्रण झूठा हुआ, क्योंकि जा रे ओ काम महेश। महेश ने तो काम को जला दिया। अब क्या करोगी विवाह करके? अब विवाह से क्या सुख मिलेगा? इसलिए अब आपका प्रण झूठा हो गया। वस्तुतः इस परीक्षा के बहाने से भगवती श्री पार्वती जी की निष्ठा को, उनके सिद्धांत को, उनके विश्वास को एक बार फिर से गोस्वामी जी प्रकट करना चाहते हैं। सप्तऋषियों ने पूछा है कि अब विवाह करके क्या करोगे आप, और फिर इसका उत्तर भगवती श्री पार्वती जी जिस प्रकार से देती हैं, सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।